Guys, my name is Kirti Dikshit and welcome to Trending चैनल। आई होप कि आप लोगों को चैनल जो मैंने जिस पर्पस के लिए खोला है, एक बिगनर जो सारी नॉलेज लेना चाहता है कि वो सक्सेसफुल ट्रेडर कैसे बन सकता है, उसको क्या क्या चीजों से गुजरना होता है, उन सारी चीजों को मैंने इस अभी जो आने वाले समय में आप लोगों को इतने अच्छे वीडियोस मिलने वाले हैं जिसकी कोई हद नहीं है। बेसिकली आप लोगों को ये एक जानकारी मिलेगी जिससे आप सक्सेसफुल ट्रेडर की तरफ बढ़ सकते हैं। जर्नी आपको अपनी एक इजीली, क्योंकि वो क्या क्या होता है जब आप खुद से ट्राई कर रहे होते हो और एक कोई आपको गाइड कर रहा होता है तो आप इजीली वहां तक पहुंच जाते हैं। तो वही मेरा मैंने एक काम है कि आपको इजीली गाइड करके एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनाने की कोशिश में लगे रहना। तो सक्सेस आज ये जो मेरे चैनल है ये पिछली आप देख सकते हो मैंने कुछ वीडियो डाले हैं और 31 वीडियोस डाले हुए हैं। एंड इन वीडियोस में मैंने मेरे 15 सब्सक्राइबर्स जो है वो आए हुए हैं। इसमें 15 सब्सक्राइबर 30 वीडियो में आए हुए हैं। अगर तो ये एक इस पर्पस से खोला हुआ चैनल है ताकि कोई भी बिगिनर को उसको सीख सके, प्राइस एक्शन को सीख सके, वो कैसे सक्सेसफुल हो सकता है एक ट्रेडिंग की फील्ड में वो जान सके। तो आज हम बस वही बात करने वाले हैं सिर्फ कि आपकी जर्नी शुरू कैसे होती है। यानी कि एक सिंपल सा क्वेश्चन ये आता है मन में कि अगर मेरे को ट्रेडर बनना है तो मुझे क्या क्या करना होगा, जो कि बहुत सारे लोग पेड कोर्सेज़ लेते हैं। बहुत सारे लोग कोर्सेज़ लेते हैं, इतने ज़्यादा अमाउंट के और उनको जानने की कोशिश करते हैं। मैंने भी लिया हुआ है। सो मेरे को पता है कि हाँ, जो कोर्सेज़ होते हैं बहुत सारे पेड होते हैं और मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि मैंने ऐसा कोर्स किया जो बिल्कुल सिंपल वे में समझाते हैं और जो मेरे मेंटर हैं, बिल्कुल सिंपल वे में समझाते हैं मेरे को। तो मेरे को बिल्कुल ईज़िली तरह से समझ में आता है और वही ईज़िली वे में समझाने की मैं आपको यहाँ पे कोशिश करती हूँ। तो ये टेक्निकल एनालिसिस और मनी मैनेजमेंट आपके सामने दिख रहा होगा और साइकोलॉजी दिख रही है, लाइफ मास्टरी दिख रही है। तो ये 4 क्वाड्रेंट हैं जो मैंने इम्पोर्टेंट इस पे रखे हुए हैं। अगर आपको ट्रेडर बनना है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कहाँ पे फ़ोकस करो, आप फ़ोकस करो टेक्निकल एनालिसिस पे। अगर आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है, सबसे पहले जो चीज़ है वो आप यहाँ पे फ़ोकस करोगे। सबसे पहली चीज़ है, आप फ़ोकस कहाँ करोगे? यहाँ पे फ़ोकस करोगे सबसे पहला। लेकिन सेकंड नंबर पे आता है मनी मैनेजमेंट, ठीक है? आप सेकंड नंबर पे आप मनी मैनेजमेंट सीखने की कोशिश करोगे। थर्ड नंबर पे आप कोशिश करोगे कि आप साइकोलॉजी जानने की कोशिश करोगे कि इसमें साइकोलॉजी कैसी लगती है। हर ह्यूमन की साइकोलॉजी अलग-अलग होती है, यानी कि सबकी ह्यूमन की साइकोलॉजी क्या होती है, अलग-अलग होती है। वो अलग-अलग तरह से सोचता है और चीज़ों को समझता है। तो आपकी साइकोलॉजी क्या है, ये आप अपनी डेवलप करोगे, एक अच्छी साइकोलॉजी बनाओगे ताकि आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सको। फिर हम फोकस करेंगे लाइफ मास्टरी पे। यानी कि लाइफ को मास्टरी करने में, अपनी पूरी लाइफ को मास्टरी करने में हम फोकस करेंगे। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंटेंट है यहाँ पे साइकोलॉजी, सारे इम्पोर्टेंट है बेसिकली ये लाइफ मास्टरी और जैसे कि मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं सारे इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला फोकस जो हमारा सबसे पहला आता है, वो मैंने बताया कि आता है मेरा सबसे पहला टेक्निकल एनालिसिस। तो हम इस जर्नी को इस यहाँ से शुरू करने वाले हैं आज और हम सबसे पहले जानेंगे टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। ठीक है? तो ये मेरी जर्नी शुरू हो रही है यहाँ पे, आप सभी लोगों की जर्नी शुरू हो रही है यहाँ पे। आप यहाँ जानोगे कि कैसे सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको वीडियो अपलोड करके अ, दूँगी और आप उसको समझने का प्रयास करोगे, ठीक है? बहुत ईज़ी तरीके से बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगी ताकि आपको बिल्कुल ईज़ी लगे। तो अभी हम फिलहाल बढ़ते हैं टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। तो आज से ये पूरा जो कोर्स है, ये फ्री कोर्स है जो मैंने अपलोड करेंगे धीरे-धीरे। तो ये पूरा फ्री कोर्स है जो मैंने किया पेड और बहुत सारे लोग पेड करके यानी कि पेमेंट देके ये कोर्स लेते हैं और काफ़ी कॉस्टली कोर्स बनाया जाता है इस कोर्स को और काफ़ी सारे लोग अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो जो लोग अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो इसको यूट्यूब चैनल की मदद से यानी कि जो मैंने जो ट्रेंड चैनल खोला है, इस मदद से आप इस चैनल पर देख सकते हो पूरा ओवरऑल।
तो सबसे पहले बात करने वाले हैं इसमें टेक्निकल एनालिसिस की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस की अगर हम बात करें तो टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ एक वर्ड नहीं है, ठीक है? कि ये एक वर्ड नहीं है, एक वर्ड नहीं है, यानी कि एक इसके अंदर एक पूरा पैक है, यानी कि पूरा एक पैकेज है, जो टेक्निकल एनालिसिस के अंदर आता है। तो आज से आप लोगों को ये समझ में आया है कि अभी से ये वीडियो स्टार्ट हो रहा है, यानी कि एक सक्सेसफुल ट्रेडर जो बनना चाहते हैं, उनकी जर्नी का एक ये पहला वीडियो जो मैंने अपलोड करा है, ये वीडियो स्टार्ट हो रहा है। तो टेक्निकल एनालिसिस उसमें स्टार्ट हो रहा है, और टेक्निकल एनालिसिस बोलने में एक अच्छा वर्ड दिखता है, एक लगता है हाँ यार मैं टेक्निकल एनालिसिस सीख लिया तो मैंने पूरी ट्रेडिंग सीख ली। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि सारे क्वाड्रेंट इंपॉर्टेंट हैं। सो अभी आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि मैं टेक्निकल एनालिसिस में बेसिकली आप लोगों को क्या समझाने वाली हूँ। आप बेहद जानकारी है, इम्पोर्टेंट है, और मुझे लगता है कि काफी ज्यादा जरूरी भी है, जो आप लोगों को देनी चाहिए। टेक्निकल एनालिसिस में आता है प्योर प्राइस एक्शन, जैसे कि आप देख रहे हो, ठीक है? प्योर प्राइस एक्शन आता है, टेक्निकल एनालिसिस में कुछ भी नहीं आता है, सिर्फ प्योर प्राइस एक्शन। टेक्निकल एनालिसिस का मतलब ही यही है। आप टेक्निकल एनालिसिस पढ़ के ये नहीं समझ, ये कोशिश मत करो मतलब कि क्या होगा इसमें। सिंपल है, सबसे ज्यादा सिंपल क्वाड्रेंट है टेक्निकल एनालिसिस, और सबसे पहले नंबर पे आता है टेक्निकल एनालिसिस, और सबसे ज्यादा सिंपल है प्योर प्राइस एक्शन। प्योर प्राइस एक्शन क्या है कि प्राइस कैसे-कैसे मूव कर रहा है, ठीक है? प्राइस कैसे-कैसे एक्शन ले रहा है, ठीक है? एक्शन का मतलब एक्शन लेना, प्राइस का मतलब प्राइस, मूल्य कैसे एक्शन ले रहा है, ठीक है? तो प्राइस कैसे एक्शन ले रहा है वो इसमें बताया गया है, टेक्निकल एनालिसिस के अंतर्गत आता है। तो ये भी चीज़ हमने जान ली कि अच्छा टेक्निकल एनालिसिस क्या है? प्योर प्राइस एक्शन, सिंपल, बिल्कुल सिंपल। अब प्योर प्राइस एक्शन है क्या? अब इसकी बात करते हैं कि ये तो मैंने जान लिया भाई, टेक्निकल एनालिसिस जो है वो प्योर प्राइस एक्शन है। अब प्योर प्राइस एक्शन क्या है, ये जानने के लिए यहाँ पे मैं आपको सिंपल बता रही, कैंडल स्टिक पैटर्न आप लोगों ने कई दफा नाम सुना होगा। अगर आपने नहीं सुना है तो अभी सुन लीजिए, इसमें क्या है। और दूसरा है मार्केट स्ट्रक्चर। मैंने वीडियो बनाया भी है, पर वो आप नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं। अभी आप ये इस पे ध्यान दीजिए, मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है? इस पे ये मार्केट स्ट्रक्चर आता है, फिर आता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है? ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट, ठीक है? ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट। फिर आता है मेरा ट्रेंड कैसे बन रहा है, ठीक है? फिर आता है मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, ठीक है? ये आता है। फिर मेरा आता है ये कैंडलस्टिक आया है, कैंडलस्टिक के नीचे मैं यहाँ पे चार्ट पैटर्न्स लिख के दे रहा हूँ आपको आसानी होगी। चार्ट पैटर्न्स, ठीक है? मल्टीपल टाइम एनालिसिस। फिर आता है मेरा इस प्योर प्राइस एक्शन के अंतर्गत ब्रेकआउट, मैंने बता दिया ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट, है ना? फिर आता है मेरा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। ये सब चीजें जो है, ये सब चीजें जो है कॉन्सेप्ट, ठीक है? ये सब चीजें जो आती है इसमें कॉन्सेप्ट, ओके? तो ये चीजें मेरी है जो आती है प्योर प्राइस एक्शन के अंदर, ठीक है? हमें लग रहा है 8-9 चीजें हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 चीजें हैं, लगभग 8 चीजें हैं। ये सब तेरे लिए क्या है? इम्पोर्टेंट है। ये सारी चीजें मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। अगर मेरे को टेक्निकल एनालिसिस में इसमें से सारी चीजें आ गई, तो हम कह सकते हैं कि मेरे में मुझे टेक्निकल एनालिसिस आ गई, ठीक है? टेक्निकल एनालिसिस मुझे आ गई। और ये सब सीखने में जैसे-जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगी, आप लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ, भाई मेरे को एनालिसिस टेक्निकल आ गई है। अब हम टेक्निकल एनालिसिस अच्छी करने लगे हैं, क्योंकि धीरे-धीरे आप इसे सीखोगे, फिर लाइव चार्ट पे खुद आप जब उसको देखोगे, करोगे, समझोगे, तो आपकी बेटर होती चली जाएगी एनालिसिस। आपको अच्छे से समझ में आने लगेगा टेक्निकल एनालिसिस। तो अभी हम लोगों को जानने की क्या ज़रूरत है? सबसे पहले अब हम लोगों को जानने की ज़रूरत है कैंडल स्टिक। कैंडल स्टिक फॉर्म कैसे होती है? ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने बना रखी हुई है कैंडल स्टिक,
है ना? वो बनी हुई रखी है। तो सपोज़ दैट इस कैंडलस्टिक में ये जो नीचे के पार्ट है, यानी कि ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, स्पेशली ये और ये, ठीक है? ये क्या है? इसको बोलते हैं विक। आप अगर कॉपी पेन लेके बैठे हो तो बहुत अच्छी बात है। मतलब आप सच में सीखना चाहते हो। आप अपने आप को शाबाशी दे सकते हो, बिल्कुल। मैं भी, तो आप लोग में से जो भी आप कॉपी पेन लेके बैठे हैं, सच में, आप सच में सब कुछ अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, तो ये चीज़ आप समझने की कोशिश करिए। फिर बैक टू द टॉपिक, एंड ये चीज़ें वीक है, ओके? ये वीक है और ये वीक है। और ये यहाँ पे ये जो पूरी आप देख रहे हो ना, ये यहाँ से यहाँ तक ये जो पूरी चौकोर-चौकोर है, ये है बॉडी, ठीक है? ये बॉडी है, ठीक है? तो अगर हम बात करें, तो आपने कैंडलस्टिक में अगर हम बात करें कि वो हमने कहा कि अभी जानने की क्या ज़रूरत है, अभी हम लोगों को जानने की ज़रूरत है कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है? तो कैंडलस्टिक पैटर्न में अगर आप देख रहे हो, ये चार्ट में मैं आपको लाई हुई हूँ, और ये देखो आप कि रेड बन रही है, ग्रीन बन रही है, रेड बन रही है, ग्रीन बन रही है, रेड बन रही है, ग्रीन बन रही है। एक कैंडल रेड कैसे फॉर्म होती है और यही कैंडल ग्रीन कैसे फॉर्म होती है, ये हमें समझने की ज़रूरत है। ये ग्रीन और रेड बनती कैसे है? ये मेरे को जानने की कोशिश करनी चाहिए, अगर मेरे को प्राइस एक्शन सीखना है। तो यहाँ पे इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कि मान लो ये कैंडलस्टिक पैटर्न है, आज ये चली, ठीक है? आज ये चली, अब मेरे को जानने की ज़रूरत है कि ये कैसे, ये डोज़ी टाइप की बनी कैसे? ठीक है? इस कैंडल को डोज़ी बोलते हैं, ठीक है? ये भी डोज़ी है। ये रेड कैंडल है, ठीक है? हल्की-सी इसमें विक भी है नीचे, ठीक है? जैसे कि मैंने बोला कि विक होती है, ये यहाँ पे विक ही है, ये ऊपर विक है, ये नीचे विक है, ये विक है, ये बॉडी है, ये जो रेड है, ये बॉडी है, ये बॉडी है, ये बॉडी है, ये मैंने विक, मैंने बॉडी, समझिए, ठीक है? क्या होती है। अब ये रेड कैंडल बनती है ऐसे, ठीक है? फॉर्म कैसे होती है, ये रेड कैसे बनती है? तो इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, क्या? वो मैं आपको बताती हूँ कि इसमें एक कैंडल स्टिक में एक ये इम्पोर्टेंट होता है, ओ, एच, एल और सी। ये इम्पोर्टेंट होता है। ओ, एच, एल, सी। बिल्कुल इम्पोर्टेंट होता है ये हम लोगों के लिए समझने के लिए, कि अगर आप जानना चाहते हो तो ये ओ क्या है? ये ओ क्या है? ये ओ हमारा ओपन है, ठीक है? एच क्या है? एच हमारा हाई है। एल क्या है? एल हमारा लो है। सी क्या है? सी हमारा क्लोज है। सवाल आ रही है, लेकिन हाँ, इसकी हमें ज़रूरत क्या है? OHLC, ये इस फॉर्म में ही होता है, ठीक है? इसको ऊपर-नीचे नहीं करेंगे हम लोग। OHLC याद कर लो आप। OHLC, O का मतलब ओपन, H का मतलब हाई, L का मतलब लो और C का मतलब क्लोज़। ये कैंडल स्टिक के होते हैं मायने, ठीक है? जिससे वो कैंडल स्टिक बनती है। तो सबसे पहले O, कि वो कैंडल ओपन हुई कहाँ, ठीक है? वो कैंडल ओपन हुई कहाँ? मान लो ये रेड कैंडल फॉर्म हुई है, हुँ? तो ये ओपन हुई कहाँ? अगर मेरे को जानना है कि ये ओपन हुई कहाँ, तो ये ओपन यहाँ पे हुई, ठीक है? ये ओपन यहाँ पे हुई और क्लोज़ नीचे जाके किया, तभी तो रेड बनेगी। यानी कि जब दाम बढ़े थे, बढ़ से उसके गिर जाएँगे, किसी भी प्राइस के, किसी भी स्टॉक के, तो रेड कैंडल फॉर्म होगी, है ना? लेकिन किसी स्टॉक के प्राइस कम से ज़्यादा हो जाएँगे, तो ग्रीन कैंडल फॉर्म हो जाएगी। सिंपल, ग्रीन ऊपर की तरफ ग्रोथ का सिग्नल, रेड नीचे जाता हुआ, ठीक है? गिरता हुआ रेड का सिंबल दिया गया है इसमें, ठीक है? तो यानी कि अगर प्राइस ऊपर से नीचे गिरेगा, यानी कि जहाँ खुला था, वहाँ से नीचे बंद हुआ, खुला यहाँ ये और बंद नीचे हुआ, तो ये रेड फॉर्म हो गई, सिंपल है। और ये कहाँ खुलेगी? ये नीचे खुली और ऊपर बंद हुई, तो ये ग्रीन फॉर्म हो गई। तो सिंपल सी डेफिनेशन है कि ग्रीन फॉर्म कैसे होती है, रेड फॉर्म कैसे, जान लिया, है ना? कि रेड कैसे फॉर्म होती है और ग्रीन कैसे फॉर्म होती है।
तो जैसे कि मान लो, अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे कि मान लो यहाँ पे कोई कैंडल है 20 चार्ट से यहाँ आने, मान लो ये यहाँ पे ओपन हुआ इस जगह पे, ठीक है? ये ओपन पॉइंट है और ये नीचे जाके क्लोज कर देता है, ठीक है? तो ये क्या बनेगी पूरे कैंडल? ये ओपन है, ये क्लोज है, क्या बनेगी पूरी कैंडल? रेड बनेगी, सिंपल है। प्राइस ऊपर से क्या हुआ, नीचे गिरा, तो क्या फॉर्म होगा? रेड, ठीक है? लेकिन अगर यही यहाँ पे ओपन होती, नीचे से ओपन होके ऊपर क्लोज करती, तो ये क्या फॉर्म हो जाती? ग्रीन, ये ग्रीन हो जाती, ठीक है? अच्छा, अब हमने समझ लिया ये ग्रीन हो जाती है या रेड हो जाती है। अब ये बात नहीं समझ में आई, चलो ये तो आप मैम मैम बता दिया कि ये ग्रीन फॉर्म हो जाती है, ये रेड फॉर्म हो जाती है, लेकिन मैम ये विक कैसे बनती है? ये भी तो आप बताओ। सवाल आ रहा होगा ना आपके मन में कि अच्छा ये तो ग्रीन फॉर्म हो गई, ये रेड फॉर्म हो गई, लेकिन ये विक कैसे बनती है? हाँ, क्योंकि आप लोगों ने अभी मैंने बताया OHLC, मैंने बताया आपको OHLC एक फॉर्म में कैंडल होती है OHLC, जिसमें मैंने आपको कि ओपन कहाँ होती है, क्लोज कहाँ होती है, सिर्फ 2 पॉइंट बताए, ठीक है? ओपन कहाँ होती है और क्लोज कहाँ होती है, सिर्फ 2 पॉइंट बताए। अभी आपका HL बाकी है। ये HL से आपकी विक बनती है। ये HL से आपकी विक बनती है, यानी कि आपकी कैंडल की बेसिकली कैंडल की विक बनती है। कैसे? ये जो विक है, ये हमारी विक है, ये हमारा हाई पॉइंट है, ठीक है? और ये हमारा लो पॉइंट है, जहाँ पे ये नीचे आई, ठीक है? ये हाई पॉइंट है, ये लो पॉइंट है। अच्छा ये मैम हमें समझ में नहीं आया, हाई लो तो आप अच्छा समझ गए कि कैंडल की विक होती है, ये भी समझ में आ गया, ये हाई पॉइंट है इस विक का, ठीक है? और ये लो पॉइंट है। लेकिन मेरे को मैम ये नहीं समझ में आ रहा है कि हाई लो कैंडल में फॉर्म कैसे हुआ? आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये फॉर्म कैसे हुआ? हाई और लो बने कैसे? तो अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे ये बने, कैसे बनते हैं। ये हाई लो कैसे बना? मार्केट ओपन हुआ, देखो ये मैंने बताया ना ये पार्ट ओपन है, अगर ये रेड है, ग्रीन, ये अगर रेड कैंडल है, कहाँ ओपन हुआ? ऊपर ओपन हुआ और क्लोज कहाँ हुआ? नीचे क्लोज हुआ, ठीक है? समझ गए? ये रेड बनेगी तब, ठीक है? अब ये कैसे बनती कैसे है? मान लो ये डेली कैंडल है, कैंडल स्टिक में ये क्या है? डेली कैंडल। टाइम फ्रेम जो मैंने बात करी आगे ना, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस के बारे में, यानी कि इस क्वाड्रेंट के बारे में, वो आगे मैं बताने वाली हूँ। लेकिन फिलहाल अभी इसको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है? कैसे? मान लो ये एक कैंडल बनी हुई है, ठीक है? तो ये बनी चली कैसे? देखो, ये इसका मतलब कि ओपन ये यहाँ पे हुई थी, ऐसे चली, ठीक है? ओपन होने के बाद ये क्या करा? ओपन होने ये यहाँ पे ओपन हुई, सॉरी, ये यहाँ पे ओपन हुई और इसने ये हाई लगाया और फिर इसने ये लो लगाया और यहाँ पे क्लोज हो गई। इस तरह से ये पूरे दिन जो है ऐसे बना किसी भी स्टॉक में। तो ये कैंडल जब ऐसे चलेगा ना इस पैटर्न पे, तो ये फॉर्म हुआ, समझ रहे हो? और जब ये अगर ग्रीन कैंडल है, ये, ठीक है? ये ग्रीन कैंडल तो इसका हाई लो क्या होगा? ये ये क्या हुआ? ये इसका क्लोज हुआ, ग्रीन कैंडल है ना, ऊपर बंद हुआ, ये ओपन नीचे हुआ, ठीक है? तो ये कैसे चलेगी? ये कैसे चलेगी? ये चलेगी, मान लो ये यहाँ पे ओपन हुई, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ये ओपन हुई, ये इसने ओपन होने के बाद ये इसने लो लगाया, ठीक? अब लो लगाने के बाद ये ऊपर हाई लगाने गई और हाई लगा के ये नीचे आके ऐसे क्लोज कर दिया यहाँ पे। तो ये ऐसे ये चली, कैंडल चली कैसे पूरा दिन? अगर आप देखोगे चार्ट में जाओगे कि डे एक डेली टाइम फ्रेम की कैंडलस्टिक पैटर्न खोलोगे, डेली टाइम फ्रेम की, तो वो ऐसे बनी होगी, ठीक है? लेकिन पूरा दिन जो चली होगी वो बाजार ऐसे तो सीधे गिरेगी नहीं, थोड़ा रुक रुक के गिरी होगी, लेकिन ऐसे इस फॉर्म में कहीं ओपन हुई होगी, किसी ऐसे खुली होगी और पूरा दिन जो है थोड़ा थोड़ा करके ऐसे सीधे तो गिरेगी नहीं, जाहिर सी बात है,
आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाओगे तो धीरे-धीरे ऊपर नीचे वहीं जाके क्लोजिंग करी होगी और लो लगा के वहीं क्लोज़ कर दिया होगा बेसिकली। तो आप देखोगे, तो आपको दिखेगा, ठीक है? तो ये इस तरह से ग्रीन और रेड कैंडल ओएचएलसी इस तरह से बेसिकली बनता है। तो हमने ये जानने की कोशिश करी। नहीं समझ में आ रहा है अगर आपको, तो आप ये वीडियो दोबारा देख लो, ठीक है? आपको दोबारा देख लो, आपको दोबारा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर दोबारा भी नहीं समझ में आ रहा, आप दोबारा देख लो। कई बार क्या होता है, कोई चीज़ नई इन्फॉर्मेशन हम ग्रैब करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो नहीं समझ में आता है या कम समझ में आता है। तो आप उसको बार-बार रिवाइज़ कर लोगे, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो ये चीज़ जो अभी मैंने समझाई, ये कैंडल स्टिक के बारे में ओएचएलसी इस तरह से किस तरह से इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है? तो कैंडल स्टिक में ओएचएलसी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब हम बात करें अगर कि ओएचएलसी इम्पोर्टेंट पार्ट है, हाँ, हमने समझ लिया कैंडल स्टिक हो गया क्या मैम पूरा? नहीं, ये कैंडल स्टिक पूरी नहीं हुई है, उसमें पैटर्न्स होते हैं। अभी तो हमने एक कैंडल के बारे में पढ़ा कि रेड ग्रीन कैसे बनती है, रेड कैसे बनती है, सिर्फ़ हमने ये जानने की कोशिश करी। अब हम बात करेंगे कैंडल पैटर्न में यानी कैंडल स्टिक पैटर्न में कौन-कौन से इम्पोर्टेंट पैटर्न्स होते हैं, ठीक है? कैंडल स्टिक जो पैटर्न्स हैं वो बनते कैसे हैं? एक बार अगर हमने जान लिया, आप लोगों को बता दूँ कि यहाँ पे जो मैं कुछ कुछ स्पेसिफिक कैंडल स्टिक पैटर्न बताऊँगी, जिससे आपको जितने भी पैटर्न्स हैं, इस दुनिया में जितने भी पैटर्न्स हैं, शेयर मार्केट में जितने भी टेक्निकल एनालिसिस में पैटर्न आते हैं, उसमें वो सारे आ जाएँगे। यानी कि कुछ से आप सारे जान जाओगे कि कैंडल स्टिक पैटर्न को रीड कैसे करा जाता है। तो सिंपल है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक कैंडल स्टिक पैटर्न यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो कैसा बनता है? आप देखोगे कि यहाँ पे मैंने क्या किया, कैंडल स्टिक पैटर्न बनाने के लिए ये इस तरह से आप देखो ये इस तरह से बना हुआ है, ठीक है? ये, ये, देख रहे हो? तो ये जो कैंडलस्टिक है, इस पे क्या है कि ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, अगर इसको हम मतलब कि ग्रीन कर दें बेसिकली, ये आप इसको ग्रीन कैंडल मान लो कि अगर ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है? जैसे कि अभी हमने बताया, तो ये क्या है? ये बुलिश सिग्नल देती है। ये बुलिश बताती है कि मार्केट क्या है, यहाँ से अब बुल्स एक्टिवेट हो गए हैं यहाँ पे, ठीक है? ये हमें यहाँ पे ये बताती है। लेकिन अगर यही कैंडल अगर ये बनी हुई है इस तरह की और ये जो है, ये जो पूरी कैंडल है, ये क्या है? रेड है, ठीक है? ये पूरी की पूरी रेड कलर की कैंडल है, तो ये क्या बताती है कि यहाँ पे बियर्स एक्टिवेट हो चुके हैं। एक सिंपल लेवल में आप लोगों को बताने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे बियर्स एक्टिवेट हो चुके हैं और यहाँ पे बुल्स एक्टिवेट हो चुके हैं। तो बियर्स कहाँ पे बनना चाहिए? ये जो बुल्स बनेगा, यानी कि बुल्स का मतलब नीचे से ऊपर जाएगा, तो नीचे से ऊपर कब जाएगा? नीचे से ऊपर तब जाएगा, यानी कि ये जो पैटर्न है, यानी कि ये जो कैंडल है, इस तरह की कैंडल अगर नीचे बनती है, ठीक है? नीचे की तरफ बनती है, तो हम कहेंगे कि हाँ, यहाँ पे बुल्स एक्टिवेट हो चुके हैं, ठीक है? बुल्स एक्टिवेट हो चुके हैं, कहीं नीचे बॉटम पे बनता है और फिर ऊपर जाएगा, तो यहाँ से हम देखेंगे कि हाँ, यहाँ से बुल्स एक्टिवेट हो चुके हैं। इसका उल्टा बेयर्स में क्या होगा, ये नीचे की तरफ कहीं फॉर्म हुआ है बॉटम में और यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे अ, सॉरी, ये कहीं फॉर्म हुआ है टॉप पे, ठीक है? तो ये कहीं टॉप पे फॉर्म हुआ है एकदम ऊपर की तरफ, यहाँ से देखेंगे हम ये नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है? तो ये हमने बुल्स एंड बेयर्स देख लिए कि ग्रीन और रेड कैंडल देख लिए। तो ये जो कैंडल है, ये पूरी बुल्स एंड बियर्स वाली कैंडल है, यानी कि साफ-साफ दिखा रही है कि यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस हैं। तो ये एक कैंडल बनती है। दूसरी कैंडल की अगर तरफ हम बात करें तो एक कैंडल इस तरह से फॉर्म होती है, यानी कि ये बनी आपकी कैंडल, ठीक है? और ये कैंडल कहाँ बनती है? ये कैंडल बेसिकली बनती है टॉप पे। कहाँ बनेगी? अगर ये कैंडल आपको कहीं मार्केट के टॉप पे दिख रही है और इतनी बड़ी विक है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अगर ये कहीं टॉप पे बन रही है, फिर से मैं कह रही हूँ कि ये कहीं टॉप पे बन रही है, तो इसका मतलब है ये कैंडल कहीं फॉर्म होती है, तो यहाँ से इंडिकेट हमें मिल रहा है, यहाँ पे हमें सिग्नल मिल रहा है कि ये नीचे जाने की तैयारी कर सकता है, ठीक है? तो यहाँ से क्या करेंगे कि नीचे जाने की तैयारी कर सकता है, हमको ये पता चल रहा है, ठीक है? ये इंडिकेशन। इस कैंडल का जो नाम है,
ठीक है? इस कैंडल का जो नाम है वो ये है, ये इसमें आप देख रहे हो ये विक है, ठीक है? ये विक बताती है रिजेक्शन, ठीक है? यहाँ पे रिजेक्शन हो रहा है, ये बता रही है कि ये रिजेक्ट कर रही है, तो इसको कहाँ से रिजेक्ट करी है? ऊपर जाके बनी है ना? ऊपर जाके बनी है तब ये रिजेक्शन ले रही है। तो यानी कि हायर प्राइस रिजेक्शन, ठीक है? ठीक है? हायर प्राइस रिजेक्शन, एचपीआर, ठीक है? तो इसको बोलेंगे एचपीआर कैंडल बन रही है, यानी कि ऊपर से रिजेक्शन लेके आ रही है और यहाँ पे हमें सिग्नल दे रही है अब शायद ये नीचे की तरफ जाएगी, ठीक है? ये बात समझ में आ गई? अगर ये विक मान लो और इतनी बड़ी बनी है या इससे आधी बन जाए, यानी कि विक की आप बॉडी देख रहे हो, ये ऐसे बनी है, ठीक है? या विक आप देखो ये बॉडी जितनी बॉडी है उतनी ही विक बनी, सिमिलर भी बन जाएगा। तो भी यहाँ पे क्या होगा कि यही सेम सिचुएशन होगी कि नीचे जाने का ही शो कर रहा है, सिग्नल दे रहा है, ठीक है? नीचे जाने का ही दिखा रहा है और अगर बड़ी विक बन जाती है तो भी क्या हो रहा है? नीचे जाने का ही सिग्नल दे रहा है। तो ये हमने देखा कि इसको बोलते हैं एचपीआर कैंडल। आप नोट कर लो, आप इसका फिगर नोट कर लो कि कैसे बनती है। आप नोट्स लेके बैठो ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए, ठीक है? तो ये हमने देखा कि एचपीआर यहाँ पे बनती कैसी। अब हम बात करें अगर एलपीआर की, एलपीआर की जस्ट उल्टा। आप लोगों के ब्रेन में आ रहा हो एलपीआर, हाँ बिल्कुल जस्ट उसका उल्टा है। एलपीआर जस्ट उसका उल्टा है। कैसे? वो ऊपर से रिजेक्शन ले रहा था, ये कहाँ से रिजेक्शन लेगा? नीचे से रिजेक्शन लेगा। तो ये नीचे से इसने रिजेक्शन लिया और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है? तो ये कहाँ फॉर्म होगा? ये जाहिर सी बात है पूरा प्राइस कहीं चल के आया होगा नीचे की तरफ, ठीक है? फिर ये फॉर्म हुआ तो अब हमें इंडिकेट मिल रहा है कि ये ऊपर की तरफ जा सकता है, ठीक है? तो ये इस तरह की कैंडल अगर नीचे की तरफ बनती है बॉटम पे, तो हमें ये मिल जाता है कि अगर ये बॉटम पे फॉर्म हो रही है तो ये हमें सिग्नल दे रही है कि यहाँ से मार्केट अब क्या होगा? ऊपर की तरफ स्विच कर सकता है, ऊपर की तरफ अब जा सकता है। ये क्योंकि कोई भी बजाय नीचे 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 नहीं जाती रहती, इसलिए यहाँ पे सिग्नल क्या मिल रहा है कि अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है। इसका नाम क्या होगा? जैसे कि उसका नाम था, आप लोगों ने देखा कि उसका नाम था एचपीआर, ठीक है? तो इसका नाम हो जाएगा एलपीआर। इसका क्या होगा? एलपीआर, ठीक है? लोअर प्राइस रिजेक्शन, इसका होगा लोअर प्राइस रिजेक्शन, यानी कि ये नीचे से रिजेक्ट ले रहा है। ये ग्रीन कलर की फील्ड कैंडल होगी, ठीक है? तो ये लोअर प्राइस रिजेक्शन लेके ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है? तो ये कैंडल भी आप लिख लो। अब हम बात करते हैं दूसरी कैंडल की तरफ बढ़ते हैं और वो कैंडल बनती है किस तरह से, आप देखने समझने का प्रयास करना। हो सकता है ये इस तरह से बने, ठीक है? इस तरह से बने, नीचे खूब बड़ी बॉडी हो और ऊपर भी खूब बड़ी बॉडी हो। आई मीन विक, सॉरी, विक हो, नीचे भी खूब बड़ी विक हो और ऊपर नीचे दोनों तरफ विक है और नीचे बीच में छोटी सी बॉडी आपको दिखे, ठीक है? तो ये कैंडल क्या बताती है? ये कैंडल बता रही है कि ये एक कुछ कहाँ जाएगी। ये कैंडल क्या बता रही है कि नीचे जाएगा यहाँ से बाजार, तो उसकी स्टॉक कोई के ऊपर जाएगा। क्या दिखा रहा है आप लोगों की नजर में? क्या दिखा रहा है? आप क्या बता सकते हो कि क्या बता रहा है? चलो कोई नहीं, मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या बता रहा है। ये ये सिग्नल बता रहा है, मान लो अगर ये टॉप पे फॉर्म हुआ है, ठीक है? टॉप पे फॉर्म हुआ है तो ये बता रहा है कि अब यहाँ पे हो सकता है कि ऊपर 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 ना जाए, हो सकता है कि नीचे नीचे आए यहाँ से, ठीक है? या हो सकता है कि रुक रुक के ऊपर जाए, ठीक है? या हो सकता है कि रुक रुक के नीचे जाए, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ कंफर्म नहीं है कि होगा क्या? कुछ कुछ भी कंफर्म नहीं है कि यहाँ पे होने क्या वाला है एग्ज़ैक्टली नहीं मालूम चल रहा है इस कैंडल से। क्योंकि ऊपर भी विक है, नीचे भी विक है और बीच में बॉडी भी छोटी-सी है, तो कुछ क्लियर नहीं पता चल रहा कि एग्ज़ैक्टली क्या होगा। तो इस कैंडलस्टिक पैटर्न को बोलते हैं स्पिनिंग टॉप बोल सकते हो या इसको काइंड ऑफ डोजी भी दे सकते हो नाम, कि कुछ कंफर्म नहीं है। ठीक है? या स्पिनिंग टॉप बोल सकते हो, ठीक है? स्पिनिंग टॉप और लिख लो एक जो एक्चुअल भाषा होती है वो स्पिनिंग टॉप ही है इसकी, ठीक है? तो स्पिनिंग टॉप लिख लो, यहाँ पे क्या है कि कुछ कंफर्म नहीं है,
ठीक है? कुछ कन्फर्म नहीं है कि यहाँ पे क्या होने वाला है। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में अगर इसको बोलो, तो अगर ये लैंग्वेज हटा दो कि क्या है, तो इसको बोल सकते हैं इनडिसाइसिव कैंडल है। यानी कि कुछ डिसीज़न नहीं ले सकते इस पे हम, ठीक है? कुछ भी डिसीज़न नहीं ले सकते, तो इसको हम बोल सकते हैं इनडिसाइसिव कैंडल है, सिंपल लैंग्वेज, ठीक है? तो एक कैंडल ये इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है? यहाँ पे हमको यहाँ क्यों इम्पोर्टेंट होती है? क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ एक्शन नहीं लेना है, ये एक्शन कैंडल नहीं है, इसको ये हम अटेंशन कैंडल बोलेंगे, ठीक है? तो ये एक्शन कैंडल नहीं है, ये अटेंशन कैंडल है। यहाँ पे हम अपना अटेंशन ज़रूर बढ़ा सकते हैं कि अब क्या होने वाला है। ये रोज़ी टाइप की बनी है या इनडिसाइसिव कैंडल बनी है, तो यहाँ पे आप डिसीज़न नहीं ले सकते, लेकिन हाँ, वेट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि अब आगे क्या बनेगा पैटर्न। ये टॉप पे बन रहा है, बॉटम पे बन रहा है, उस हिसाब से। तो इस पे डिसीज़न नहीं लिया जा सकता, ठीक है? अब एक कैंडल और आपके सामने मैं आपको दिखाऊँ और ये कैंडल है, ये देखो तो जो स्पिनिंग टॉप बनाई ना, ये इस तरह से, ये रेड भी हो सकती है इसकी बॉडी, ग्रीन भी हो सकती है, डज़न्ट मैटर। लेकिन हमें इसमें कोई डिसीज़न नहीं लेना है, ठीक है? अब बात करें, आप देखोगे कि ये एक इस तरह से बॉडी बनी है और नीचे से रिजेक्शन ले रहा है, ठीक है? ये इस तरह से। और दूसरी क्या आप देखोगे कि ऐसे बॉडी बनी है, इसको रेड कर देते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझने में आए। ये इस तरह से बॉडी बनी है और ऊपर से रिजेक्शन ले रहा है। इसका क्या मतलब है? कोई बता सकता है? इसका क्या मतलब है? ऊपर से बना हुआ है ये और ये, ठीक है? ये क्या बता रहा है? अगर ये ऊपर बना हुआ है टॉप पे, ठीक है? ये नीचे बना हुआ है, तो डेफिनिटली मेरे को क्या दिखा रहा है? मेरे को दिखा रहा है कि भैया एक कैंडल और हम वेट करेंगे, कोई बुलिश कैंडल बनेगी, तो हम डेफिनिटली बाय करेंगे, ठीक है? तब हम बाय जाएँगे, अगर ये बॉटम पे बना होगा, ठीक है? लेकिन इस कैंडल पे भी हम कोई डिसीज़न नहीं लेंगे, सिर्फ़ इस कैंडल को देख के हम डिसीज़न नहीं लेंगे। पहले तो ये मैटर करता है, ये इसमें एलपीआर क्वालिटी है कि नहीं है? लोअर प्राइस रिजेक्शन ले रहा है कि नहीं? हाँ, ले रहा है। अब दूसरी चीज़ क्या ज़रूरी है कि एलपीआर क्वालिटी कहीं भी चाहिए हमको? नहीं, कहीं पे नहीं चाहिए, हमें सिर्फ़ चाहिए बॉटम पे। अगर हमें बॉटम पे ही एलपीआर क्वालिटी मिलेगी, तो ही हम एंटर होंगे, अदरवाइज़ नहीं होंगे, ठीक है? तो एलपीआर क्वालिटी मिल गई और हमें बॉटम मिल गया। अगर ये बॉटम पे बन रहा है, ठीक है? अगर ये बॉटम पे बन रहा है, तो ही हम ट्रेड लेंगे, अदरवाइज़ नहीं लेंगे। तो ये अगर बॉटम पे नीचे की तरफ बन रहा है और फिर ये बनता है, ये इनडिसाइसिव कैंडल है, ठीक है? ये इनडिसाइसिव कैंडल है, इस पे हम ट्रेड नहीं लेंगे, जैसे कि ये इनडिसाइसिव थी, जैसे कि ये डिसाइसिव थी, वैसे ही ये भी इनडिसाइसिव कैंडल, इस पे हम एंट्री नहीं लेंगे। हम क्या वेट करेंगे, अगर मेरे को बॉटम दिख रहा है, एलपीआर क्वालिटी भी दिख रही है, अब हमें वेट करना है कि एक और ग्रीन कैंडल बने। एक और ग्रीन कैंडल बन जाए, तो बस मेरे को पता चल गया कि हाँ, इसने क्या करे, इसके हाई तोड़ दिए। प्लस पहली वाली कैंडल एलपीआर दिखा रही थी। मेरे को पता चल गया कि यहाँ पे क्या है, अब ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो ये इस कैंडल पे डिसीजन लेना है, इस कैंडल पे एक्शन लेना है, इस कैंडल पे नहीं लेना है। ठीक है? इस कैंडल में हम अपना अटेंशन डालेंगे कि अब क्या होगा? क्योंकि हमें यहाँ पे मिल गया, एलपीआर मिल गया, यहाँ पे हमें बॉटम पे मिल गया, अब हम नेक्स्ट कैंडल का वेट करेंगे, ठीक है? जब इस तरह का बन जाएगा ग्रीन कैंडल, तो हम एक्शन लेंगे, हम क्या करेंगे? बाय साइड की तरफ बैठ जाएँगे सिंपल की तरह, ठीक है? तो ये एक इम्पोर्टेंट है, ये आप इसको लिख लो, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? दूसरी कैंडल बनती है इस तरह से, ये। ठीक है? इसने क्या किया, एचपीआर दिया, ठीक है? एचपीआर मतलब हायर प्राइस रिजेक्शन कैंडल है, ठीक है? अब इसने छोटी-सी बॉडी बनाई, ठीक है? ये ये रेड हो सकती है, ग्रीन हो सकती है, तो डज़न्ट मैटर कि क्या कलर है, ठीक है? अब देखना है हमें कि हमें यहाँ पे एचपीआर दिख गया। अब हमें ये अगर टॉप पे दिख रही है, ऊपर की तरफ, ये खिचड़ी ज़्यादा हो गई है, इसको मैं आपको इधर समझाने का प्रयास करती हूँ, समझना। तो ये ऊपर से ये रिजेक्शन लेके आई और ये जो है इस तरह से ये कैंडल बनी, ठीक है? अब क्या करते हैं कि अगर ये मेरे को कहाँ पे दिख रही है? नीचे से ऊपर गई थी ना, तो बाज़ार नीचे से ऊपर गया या स्टॉक कोई भी नीचे से ऊपर गया। अब इसने ये कैंडल फॉर्म करी, ठीक है? अपने टॉप पे है, ठीक है? हमने देखा कि ये कहाँ पे बनी है?
टॉप पे बनी है, प्लस इसमें एचपीआर क्वालिटी भी है, ठीक है। एचपीआर क्वालिटी भी है, यानी कि मेरे को दिख रहा है कि हाँ रिजेक्शन भी ले रहा है ये यहाँ से, टॉप पे भी बन रहा है, मेरे को दो क्वालिटी मिल गई। लेकिन ये क्या हमें, ये अभी मेरे लिए इनडिसाइसिव कैंडल है, ठीक है। ये एक्शन कैंडल नहीं, अटेंशन कैंडल है। हम अपना सारा अटेंशन इन कैंडल में डाल दिया और हमने देख लिया टॉप पे बन गया इत्यादि में। अब हमें नेक्स्ट कैंडल का वेट करना है। अगर नेक्स्ट कैंडल रेड बन जाती है, देखते हो आप, नेक्स्ट कैंडल रेड बन गई, तो यहाँ पे अब हमें क्लियर हो चुका है कि हाँ, ये रेड बन चुकी है। अब मेरे को क्लियर हो चुका है कि ये इसने इसके लो तोड़ दिए हैं, ठीक है। और ये पहली वाली रिजेक्शन तो दिखाई रही थी, हमने ये वाली कैंडल पे एक्शन ले लिया, इस वाले पे हम अपना अटेंशन लेकर, ठीक है, उस वाले पे एक्शन ले ली, और क्या हुआ, यहाँ से नीचे की तरफ के मूव हमने पकड़ लिए। तो ये थी, जो मैंने आप लोगों को बताया, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पैटर्न है और ये काफी ज्यादा काम आने वाला पैटर्न है। आप इनको अच्छे से समझ लो। और एक पैटर्न और मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जो इम्पोर्टेंट पैटर्न है कैंडल स्टिक में समझने के लिए। कुछ पैटर्न्स में आप पूरी कैंडल स्टिक, यानी कि कैंडल स्टिक का जो पूरा डेटा है आप उसको कैप्चर कर सकते हो कुछ कैंडल स्टिक पढ़ के, जो मैं आपको बताने वाली हूँ स्पेशली उनसे। अब हम बात करते हैं कि मान लो कोई अ, क्या करती है, बाजार जो है नीचे से ऊपर की ओर जा रही है, ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर जा रही है। अब यहाँ पे क्या बनती है, मेरे को दिखता है कि ये यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी हुई है टॉप पे। हम्म, उसके बाद मैंने देखा कि यहाँ पे अब जो है एक इस तरह की कैंडल बन गई, उससे छोटी कैंडल, ठीक है। अब फिर मेरे को दिखता है कि यहाँ पे बनती है एक बड़ी सी रेड कैंडल बनती है, और इन दोनों कैंडल को, दो तीन कैंडल को तोड़ देती है। स्पेशली इन दोनों को तो तोड़ ही देती है, ठीक है। तो इसके लो तोड़ दिए, ठीक है, इसके लो तोड़ दिए। अब मेरे को दिख रहा है कि ये जो यहाँ पे बनी, ठीक है, तो इसके लो तोड़ दिए। अब यहाँ पे क्या है, ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है सेल करने के लिए। यहाँ पे हम सेल करेंगे और नीचे की तरफ के टारगेट लेंगे, तो ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है सेल करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे हमें एक्शन लेना है, यहाँ पे हमें एंट्री लेनी है और अपने टारगेट को अचीव करना है, ठीक है। तो इस कैंडलस्टिक पैटर्न का नाम क्या है, इवनिंग स्टार, ठीक है। इवनिंग स्टार इसका नाम है। इवनिंग स्टार पैटर्न है, और ये कहाँ पे बनना चाहिए, ये बनना चाहिए टॉप पे। टॉप पे इवनिंग स्टार बनेगा तो ही मेरे काम का है, अदरवाइज इवनिंग स्टार कहीं पे भी बन रहा है हमें घुसना नहीं, स्पेशली टॉप पे बनेगा तो ही मेरे काम का है, ठीक है। तो ये एक कैंडेलस्टिक पैटर्न है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मान लो ये बॉडी जो मैंने बताई कि यहाँ पे इसने ये तोड़ दिया, मान लो अगली ना तोड़ा होता, ऐसे बनी होती, तो क्या है, तो ये भी नीचे जाएगा, लेकिन इसके नीचे जाने के चांसेस कम है, इसके नीचे जाने के चांसेस कम है। ये वाले के जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ये वाले के उसके कम है, ठीक है, ये उससे भी कम और ये उससे भी कम। लेकिन सारे सिग्नल यही दे रहे हैं कि नीचे ही जाएगा। अगर इस तरह का बनता तो बहुत बढ़िया, लेकिन बनना कहाँ पे चाहिए, सारे जो मैंने बताए ये सब कहाँ पे बनना चाहिए, टॉप पे, ठीक है। ये इवनिंग स्टार है। अब हम देखते हैं मॉर्निंग स्टार। आप लोगों ने नाम हो सकता है सुना हो इस कैंडल स्टिक पैटर्न का, कि कैसे बनता है, क्या बनता है, कि मॉर्निंग स्टार कहाँ पे बनता है, मॉर्निंग स्टार बनता है आपके यहाँ पे, वो ऊपर बनना था, ये बनेगा नीचे। जैसे कि मार्कर मान लो, यहाँ से हमने देखा कि ये नीचे 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 आ रही है, ठीक है, नीचे 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 आ रही है। अब क्या हुआ कि यहाँ पे मेरा एक रेड कैंडल बना, फॉर्म हुआ, ठीक है। और फिर उसके बीच में उसने क्या करा, एक बेबी कैंडल बना दिया, ठीक है, बेबी कैंडल बना दिया। तो मान लो इस तरह का बेबी कैंडल बना दिया, एक छोटा सा बेबी कैंडल बन गया, ठीक है, इसके इसके अंदर ही, ठीक है। और फिर उसने बनाया एक ग्रीन कैंडल, ये इस तरह का। तो ये क्या है, ये पूरा पैटर्न जो है, ये क्या है,
ये मेरा दिखा रहा है यहाँ पे इवनिंग स्टार बन रहा है। क्या बन रहा है? इवनिंग स्टार, सॉरी, मॉर्निंग स्टार। यहाँ पे क्या बन रहा है? मॉर्निंग स्टार, मॉर्निंग स्टार। अब मेरे को मॉर्निंग स्टार कहाँ पे चाहिए? मेरे को मॉर्निंग स्टार कहाँ पे चाहिए? मेरे को मॉर्निंग स्टार चाहिए बॉटम पे। बॉटम पे बनेगा तो ही ये क्या करेगा, ये ऊपर जाएगा। बॉटम पे बनेगा तो डेफिनेटली ये ऊपर की तरफ जाएगा। हम यहाँ से लॉन्ग की पोजीशन ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, लॉन्ग की पोजीशन को इनिशिएट किया। ठीक है, मैंने देखा इसके ये हाई भी इसने ब्रेक कर दिया। ठीक है, ये बेबी कैंडल इसने बनाई, उसको भी फिल्ड कर दिया। इन दोनों कैंडल को एक साथ पूरा फिल्ड करके ऊपर क्लोजिंग दे दी है। तो मैंने देखा काफी ज्यादा बुलिश कैंडल है। इस पे मैंने रियली और ऊपर देख के अपने टारगेट अचीव किए। अब मान लो कि ये इतनी बनी गई थी, ये यहाँ तक फिल्ड होती तो भी जा रही है, तो भी जा रही है, इसको क्लोज कर रही है बिल्कुल बराबर पे, तो भी ये बुलिश ही कैंडल है। इससे नीचे है तो कम प्रोबेबिलिटी है ऊपर जाने की। ठीक है, कम प्रोबेबिलिटी, चांसेस कम हो गए, इसके कम है चांसेस। लेकिन इसके चांसेस हाई है, सबसे ज्यादा है इसके चांसेस। वो भी मॉर्निंग स्टार बोली जाएगी लेकिन उसके चांसेस कम है। तो ये आप समझ सकते हो कि अगर इसके नीचे है तो कम चांसेस है थोड़े, और इसके ऊपर है तो चांसेस ज्यादा हो जाते हैं ऊपर जाने के। तो ये मॉर्निंग स्टार सबसे बेस्ट मॉर्निंग स्टार है। ठीक है, तो ये जो मैंने आप लोगों को बताया, ये सारे कैंडलस्टिक पैटर्न इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट पैटर्न है। आप नोट डाउन कर लो, आप इसको लिख लो और अच्छे से समझ लो। एक कैंडलस्टिक पैटर्न मैं आपको और बता रही हूँ, वो भी इंपॉर्टेंट पैटर्न है, आप समझ लो उसको भी अच्छे से। मान लो कि बाजार जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है, ये हमें मिल जाता है यहाँ पे बॉटम। ठीक है, बॉटम मिलता है। अब ये बॉटम तो भी मिलता है और साथ ही साथ यहाँ पे एक मेरे को बनती है यहाँ पे रेड कैंडल। बॉटम में अब क्या दिखता है, बॉटम भी मेरे को दिखता है ये बनता हुआ। ठीक है, रेड कैंडल बनता है और फिर मैं देखता हूँ कि क्या बन रहा है कि ग्रीन कैंडल उसके बगल में जस्ट बन के ऊपर क्लोज हो रही है। यानी कि अब की बार ये बेबी कैंडल नहीं बनी, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के तरीके। ठीक है, और इसके जस्ट ऊपर क्लोज होगी। क्या इसने हाई तोड़ दिए? तोड़ दिए। क्या ये बुलिश कैंडल है? बुलिश है। क्या ये बॉटम पे बन रहा है? बन रहा है। तो ये सारी क्वालिटीज है इसमें, बिल्कुल है। तो क्या यहाँ पे एक्शन लिया जा सकता है? एंट्री ली जा सकती है? ली जा सकती है। क्या इसके चांसेस हाई है ऊपर जाने के? हाई है। तो ये सब चीज देख के ये एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न है जो यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, और ये ऊपर की तरफ ही जाता है। ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा? इसका जस्ट अपोजिट ये होगा कि अगर कोई पैटर्न ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, सॉरी, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, हम्म, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है और ऊपर तरफ जाके एक ग्रीन कैंडल बनाया है इसने। ठीक है, समझने का प्रयास करना। और एक रेड कैंडल बना दिया, इनगल्फ कर दिया, बड़ी सी रेड कैंडल, इसको तोड़ दिया यहाँ। ठीक है, कुल मिला के इस लो को तोड़ दिया इसने और इतना नीचे क्लोज आके हुआ है। ठीक है, तो ये क्या दिख रहा है मेरे को? शॉर्ट दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। यहाँ से नीचे की तरफ हम एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, तो ये बेरिस इनगल्फिंग कैंडल है। इस कैंडल का नाम बेरिस इनगल्फिंग है, चाहे तो आप नाम लिख सकते हो, और ये बुलिश इनगल्फिंग है। ठीक है, तो ये सारे पैटर्न्स इतने इंपॉर्टेंट पैटर्न है। और ये आपको पता है ना, ये बॉर्डर में बन रहा है तो ये टॉप पे बनेगा, बोलने की जरूरत तो है नहीं। चलो फिर भी लिख देते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। तो ये टॉप पे बनना चाहिए। ठीक है, तो ये टॉप पे बनना चाहिए और ये इस तरह से फॉर्म होना चाहिए। तो ये सारे पैटर्न जो मैंने आज कवर किए हैं, आई होप आप लोगों को अच्छे लगे हो, आप लोगों को पसंद आए हो। और ये पैटर्न वो है कि आप जो ये मैंने पैटर्न बताया ना, आप इससे सारे पैटर्न आपके कवर हो पाएंगे धीरे धीरे करके। आप मार्केट में जाओ, यानी कि ट्रेडिंग व्यू खोलो, चार्ट उसमें रीड करो कि कहाँ कौन से पैटर्न बन रहे हैं, और आपको समझ में आने लगेगा कि हाँ, ये चीजें जो है, जो बन रही है, ये काफी ज्यादा फ्रिक्वेंटली बनती है, डेली चार्ट में आपको दिखेंगे। यानी कि आप डे टू डे, यानी कि इंट्रा डे ट्रेडर बनना चाहते हो तो ये फ्रिक्वेंटली आपको पैटर्न्स दिखेंगे।
तो आई होप ये आपको अच्छे लगे हों जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो मैंने आपको पढ़ाए हैं और इससे सारे कवर हो जाते हैं लगभग, ठीक है? होने वाली पूरा कोर्स जो है मैंने फ्री जो डालने का फैसला किया है आप लोगों के लिए, आप लोगों को पसंद आए और ये जो आज की जो पूरी नॉलेज थी आपको अच्छे से समझ में आई होगी और नहीं समझ में आई अगर अच्छे से तो आप 1-2 बार उसको और देख सकते हो। फिलहाल ये पार्ट अभी यहाँ पे मैं क्लोज़ कर रही हूँ, काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा इसलिए और बाकी के जो नेक्स्ट लर्निंग्स हैं जो मैंने आपको बताया क्या-क्या है, आपको पता ही है कि क्या-क्या यहाँ पे हम लोगों को रीड करना है। तो वो बाकी की नेक्स्ट लर्निंग आप उसमें नेक्स्ट पार्ट में देख सकते हो और ये वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट करके बताइए, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो नेक्स्ट पार्ट है तो आपको पता चल जाए कि हाँ, ये आ चुका है और आप की जर्नी के लिए मैं आपको अभी से शुभकामनाएँ देती हूँ और थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।